जब तुम ठीक करने के लिए जा रहे हो तो आइए दो दो हाथ हमारे तुम्हारे यही हो जाए। तो धनवंतर कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है, जिस वृक्ष की तरफ मैं नजर कर दूं वो वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। तो तक्षकनाग कहने लगा अगर मैंने जिस वृक्ष की तरफ नजर कर दी तो वृक्ष जल करके राख हो जाएगा। आइए दो दो हाथ हमारे तुम्हारे यही हो जाएं। जैसे ही तक्षक ने वृक्ष के तरफ नजर घुमाई तो वृक्ष जल करके राख हो गया। धनवंतर ने नजर घुमाई तो वृक्ष हरा भरा हो गया। अब तक्षकनाग को शंका हो गई, ये अब तो परीक्षित महाराज जरूर जिंदा हो जाए। इधर गुरु धनवंतर जब चले हैं 1400 चोला लेकर के, और इधर तक्षकनाग चलाए परीक्षित महाराज को बसने के लिए। ऐसा ही नहीं, कि धीरे से तक्षक चली गए रास्ते में आगे जाइए, परीक्षित के पास में जाई करके नानक के जाइए। आज जब तक्षकनाग गया, परीक्षित महाराज इधर शिक्षा को ग्रहण किए जा रहे थे और तक्षकनाग रास्ते में फूल बनकर के लेट गया। तो परीक्षित ने क्या किया, महाराज महाराज को तक्षक गयो तो फूल समाए, और परीक्षित महाराजा ने भैया फूल उठाए। अब तो फूल को लेके चले तो दिल में शंका भारी है, भैया फूल को लेके चले तो दिल में शंका भारी है। आज जैसे ही परीक्षित महाराज ने उस फूल को उठा लिया, तो जब फूल को उठाया अपनी जेब में रख लिया, लेकिन परीक्षित को कहाँ पता था इसमें तक्षकनाग छिपा हुआ है। आज परीक्षित महाराज जब अपने बिस्तर पर गए, नवलदेवी सो रही है और सो रही है, उसी समय तक्षक ने भेष जब छिपा करके बना रखा था, परीक्षित महाराज ने उस फूल को जब सूंघा तो क्या हुआ, कि नाक तक फूल जाते जाते पत्रिका, और तक्षक द्वारा देहात हुआ पात्र तो राज परीक्षित का। नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काल परीक्षित का। तक्षक द्वारा देहात हुआ पाकर तो राज परीक्षित का। आज जैसे ही परीक्षित महाराज ने उस फूल को सूंघा तो तक्षक ने नाक में डस लिया। आज जैसे ही परीक्षित को जब तक्षक ने डसा, परीक्षित इधर बेहोश हो गए। इधर धनवंतर ने जब सुनी कि परीक्षित को तक्षकनाग ने डस लिया है, धनवंतर जब चले हैं 1400 चोला लेकर के, और जब चले इधर तक्षकनाग साधु का भेष धारण किए चला है और कहने लगे, ए बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित को डसने, जो तक्षक ने डसा है, परीक्षित को मैं ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। आज जैसे ही वो तक्षकनाग रास्ते में चला, धनवंतर महाराज जब चले 1400 चोले लेकर के, तक्षकनाग आगे जाकर के सोटा बन गया, सोटा बन करके लेट गया रास्ते में। क्या हुआ?
बीच में लेता। छोटा छोटा महाराज धनवंतर तीरे लो बात छटनी भैया मेरे गुरु बोलो प्रीति में भाई बात छटनी भैया। कैसी हुई यही दगा नहीं समझ पाए, कैसी हुई कैसी हुई गई दगा नहीं समझ पाए, कैसी हुई गई। कैसी हुई गई दगा नहीं समझ पाए, कैसी हुई गई, कैसी हुई गई दगा नहीं समझ पाए, कैसी हुई गई। आज जैसे ही तक्षक नाग ने गुरु जी के पीठ में डस खाया, आज जैसे ही गुरु जी गिर पड़े, बेहोश होकर के गिरे, ऐसा ही नहीं, जब गुरु जी ने कहा 1400 चेला से चेलाओं अब हमारे शरीर को मांग में गाड़ दो और हमारे ऊपर 1400 चेला ढाक बजाइए। आज 1400 चेला ने गुरु की आज्ञा को माना, गुरु जी को मांग में गड़ा दिया और गुरु जी के ऊपर ढाक बजाने लगे। कैसे बजाने लगे? लला विकास। ठंडी ठंडी प्यारी चले पुरवाई झुके जैसे के मनहारे, मेरी मेरी खुशो नींद कैसी कोई आई रही है। ठंडी ठंडी प्यारी चले पुरवाई झुके जैसे के मनहारे, मेरी मेरी खुशोरी नींद कैसी तो आई गई है। चेला लोग ढाक बजा रहे हैं। लला विकास कैसे बजा रहे हैं सभी लोग बोलेंगे, और सब लोग भैया नीचे बैठ जाओ सब लोग, बस आधा घंटा की कहानी है, बस आधा घंटा लगेगा नहीं, बैठ जाओ सभी लोग। अरे मीठी बोली कोयल की सुन का जा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जग अपना करियो। अरे जग अपना करियो, जब मीठी बोली बोले, पिया परदेश कले जो हर पलो जल को तो मीठी वानी, जब पिया गए परदेश याद में पितल गई महारानी, दुनिया मीठी बोली को लकी सुन का रे, मीठी बोली को लकी सुन कौआ रे, मीठा पनो करियो।
इधर जो चेला लोग ढाक बजा रहे हैं गुरु जी की लेस पर, आज उधर से तक्षक नांग आ गया। क्या कर रहे हो? बोले गुरु जी के ऊपर ढाक बजा रहे हैं। गुरु जी को तक्षक नांग ने लिया। माता बहनों कहाँ जा रही? थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बैठ जाओ सभी लोग, 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाओ, तुम्हें बड़ी जल्दी है। हाँ इधर जैसे ही तक्षक नांग ने कहा ढाक बजाओ, गुरु जी को निकालो। अरे गुरु के ऊपर कहीं ढाक बजाती जाती है? आज जैसे ही चेला लोगों ने बजा निकाल लिया तो गुरु जी कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है, अब तुमने ये बुरा किया। अब सभी लोग हमारे मांस को टुकड़े टुकड़े बना करके और हंडियों में पका करके खा जाओ, तो क्या हो जाओगे? लला कहने लगे गुरु जी, अरे हो जाओ 1400 सदा स्वतंत्र यही नैया सुलझाते हैं। ऐसा ही नहीं, जो चेला से कहा कि चेला हमारे मांस को हंडियों में पका जाओ और खा जाओ सभी लोग। जो चेलों ने क्या किया? गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। चेलों ने उस पूरे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा किया, हंडियों में चढ़ा दिया। और तब तक तक्षक नांग फिर आ गया और कहने लगे मूर्खो क्या कर रहे हो? बोले गुरु जी के मांस को पका रहे हैं, तो इसे खाएंगे। बोले गुरु जी के मांस को कहीं खाया जाता है? हाँ? अरे इन हंडियों को फेंक दो गंगा में। तो उसी समय उन चेलों ने क्या किया? उन हंडियों को उठाया और गंगा में फेंक दिया। आज वही हंडियां हमारे देश भारत से जो बंगाल में लगी जा करके, वही हंडियां, और उनमें से बंगाल की एक लोना चमारी थी। लोना चमारी को एक हंडिया जब पड़ गई हाथ में, ऐसा ही नहीं, सभी लड़कियां स्नान करने के लिए गंगा पर, आज बंगाल की वो लड़की मिल गई हाथ में, तो हरिया पड़ गई हाथ। सुनो बेटा तो सुनो तो मेरी, अरे आन सको लो तो पहचान रे के तुरंत खाई खाओ। चलो तो पहचान रे तेरे गाने तुरंत उठाई। ऐसा ही नहीं, जो सभी लड़कियों ने उन हंडियों को मांस को खाया, उनमें लड़कियां कैसी कैसी थी? पहला विकास कछु कुआरी है, कछु प्यारी है, सब जादू नहीं सिखाई है। कछु जादू नहीं सिखाई है। आज सभी हंडियां जब बंगाल में लगी जाकर के, तो इसी प्रकार जब सभी हंडियां जब बंगाल में लगी, तो आज मेरे देश भारत का जादू बंगाल में पहुंच गया। और बंगाल में आज भी महाराज ऐसा है, बंगाल में हर बच्चा बच्चा जादूगर मिलेगा। अगर मेरे देश में प्रेम होता तो मेरे देश का जादू विदेश में नहीं जाता, प्रेम ही नहीं है। तो इसीलिए
इधर जब हंडिया फेंक दी, इधर जब जन्मेजय को पता चला कि हमारे पिताजी को तक्षक नाग ने सजा, आज जब इधर जन्मेजय को जब पता चला, इधर जब चली है नवलदेव लेकर के परीक्षित की लेस को लेकर के बंगाल के तरफ ले जा रही, इधर जब जन्मेजय को पता चला, जन्मेजय ने परीक्षित महाराज का पुत्र था जन्मेजय, जन्मेजय ने एक सर्पायुष्ट यज्ञ किया और उस सर्पायुष्ट यज्ञ में ऐसी ऐसी आहुति दी तो सब जगह के नाग उस यज्ञ में भस्म होते चले जाए। लेकिन तक्षक नाग इतना डरा गया, तक्षक नाग ने इंद्र महाराज की कुर्सी में फंदा लगा लिया और जब फंदा लगा लिया, जैसे ही आहुति दी तो इंद्र महाराज की कुर्सी खिसने लगी। जब तक्षक नाग को बुलाया तो उसको जन्मेजय ने उस तक्षक नाग का चेहरा पूरा सूंघ लिया, उसे निर्विष बना दिया। आज वही सर्प आज गांव गांव में है, उसे बोलते हैं मटिया सांप, वो बोनतना ही है, डमुआ सांप ना होते, वही तक्षक नाग था। आज इधर परीक्षित महाराज को ऊपर से स्वर्ग से विमान आता है और परीक्षित महाराज स्वर्ग धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की, सरस्वती मैया की।